हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में अपना चैप्टर 1 जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमको पढ़ना है। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है। और ये चैप्टर क्या है हमारा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या है कि जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उससे पहले क्या आता है कि सबसे पहले क्या है कि एलिमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? एलिमेंट्स। मतलब देखो, क्या है कि हमारे आसपास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? कुछ एक टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हैं, कुछ अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हैं। तो अब ये एलिमेंट्स क्या हैं? जो एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है अभी तक, तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ और एलिमेंट्स की हो गई। मैं आपको 118 एलिमेंट्स तक का डाटा लेके चल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि अभी 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। ठीक है, अभी तो 125 128 के ऊपर हो चुका है। तो देखो, जैसे मान लिया कि 118 एलिमेंट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं, तो इन एलिमेंट्स में क्या होते हैं? इन एलिमेंट्स में मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स में क्या होते हैं भाई? नॉन मेटल्स। ठीक, अब जो मेटल्स होते हैं ये मेजर होते हैं, ज़्यादा होते हैं मेटल्स। ज़्यादा कौन है? मेटल्स है। अगर हम मेटल्स की बात करें, 118 एलिमेंट्स में अगर मेटल्स की बात करें तो ये लगभग 89 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं। 89 एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये काफ़ी कम हैं, ये लगभग 22 नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो जब हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो जो ये 89 मेटल्स हैं, जो ये 89 मेटल्स हैं, इसमें क्या है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल जो हैं वो सॉलिड हैं, एक्सेप्ट, एक अपवाद आ गया, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? Hg, विच इज इन लिक्विड फॉर्म, विच इज इन लिक्विड स्टेट। तो इसको आपको याद रखना है कि इकलौता मेटल मरकरी ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, अब चलो भाई, अब नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इस 22 में 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड। 10 नॉन मेटल क्या है? सॉलिड हैं। 1 नॉन मेटल, यहां भी एक ही नॉन मेटल है, क्या? ब्रोमीन। Br, which is in liquid form, in liquid form। ठीक,
ये हो गए 11, बाकी जो 11 बचे 11 नॉन मेटल्स आर इन गैसियस फॉर्म। 11 नॉन मेटल किस फॉर्म में है? गैसियस के फॉर्म में है। ओके, तो अब देखो अगर आप इनको जोड़ोगे तो 111 आ रहा है। 9 2 11, 8 2 1 10 11। तो बाकी एलिमेंट क्या हो गए? तो जो कुछ फ्यू एलिमेंट्स बच गए, फ्यू एलिमेंट्स have both the properties of metals and non-metals, metals and non-metals। इनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की होती है, इसलिए एंड इज नोन एज इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है सेमी मेटल। और मेटलाइट्स सेमी मेटल और मेटलाइट्स। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बोरान, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या हैं? मेटलाइट्स हैं, या इसको हम लोग सेमी मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी मेटल्स, जिनकी प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन करता है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की। अभी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, तो पहले आप इसके बारे में जान लो कि कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने नॉन एलिमेंट्स हैं। ये लगभग 124-25 के ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको 118 लेके बता रहा हूँ। हो गया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो इरेज कर दिया गया ना? चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल्स की। अब हम बात करते हैं कि अब मेटल्स होते क्या हैं। अभी तो हमने देखा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलाइट्स होते हैं। अब हम मेटल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मेटल्स होते क्या हैं। तो देखो, जो एलिमेंट, द एलिमेंट्स विच आर, जो एलिमेंट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जो एलिमेंट हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं, लस्चरस, हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं। सब कुछ बताऊंगा क्या क्या है ये। डक्टाइल, मैलिएबल, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो भी एलिमेंट्स हमें पता हैं उसमें से अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हार्ड है, बहुत कठोर है, पहली बात तो लस्ट्रस जो चमकने वाले हैं, शाइनिंग सरफेस वाले, डक्टाइल हैं, जिनको आप पीट करके पतले उसमें पतले पतले रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, मैलिएबल जिनसे आप शीट बना सकते हो, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। ये इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आर कॉल्ड मेटल्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? मेटल्स बोला जाता है। ठीक है। जैसे अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपका गोल्ड, सोना देखे हो, सोना, नींद वाला सोना नहीं, सोना, सोना चमकने वाला, सिल्वर, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? मेटल्स हैं। क्या है भाई? मेटल्स हैं। सब बहुत हार्ड होते हैं, इसमें कुछ लक्चरस होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनमें चमक होती है, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। जैसे आप एल्यूमिनियम की चादरें देखोगे, चादरें का मतलब ओढ़ने वाला चादर नहीं, चादर का मतलब जो छतों के ऊपर ढकने का काम करता है, एल्यूमिनियम शीट्स, उसको आप पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये गोल्ड, सिल्वर, इनसे आप पतले पतले रेसेस तैयार कर सकते हो, इनको खींच खींच करके पतले पतले धागे तैयार कर सकते हो। जैसे कि आपने बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा। बनारसी साड़ी जो होती है उसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी होती है, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, 1,00,000, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ बिकती हैं। तो क्या रीज़न है? वो भी तो कपड़ा ही होता है, इतना महंगा क्यों होता है भाई? ऐसा क्या है कि वो इतना महंगा होता है? तो उसमें महंगा होने का रीज़न ये है कि उसमें जो तार होते हैं वो सिल्वर के बने होते हैं, सिल्वर के तारों का यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए, इसलिए उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि आप ये सब जो भी मेटल्स हैं, हमने एग्जांपल लिखे हैं, ये हार्ड भी होते हैं, कुछ इसमें लक्चरस होते हैं, कुछ डक्टाइल होते हैं, कुछ मैलिएबल होते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। जैसे सबसे अच्छा कंडक्टर की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो क्या होता है? वो हमारा सिल्वर होता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा सिल्वर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी के साथ फ्लो हो सकती है। लेकिन आपके घरों में जो वायर यूज किया जाता है वो किसका बना होता है? वो या तो कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है। तो ये बताओ कि अगर सबसे अच्छा कंडक्टर ये होता है, इसमें से करंट सबसे ज़्यादा फ्लो कर सकती है, आसानी के साथ फ्लो कर सकती है, इसमें करंट लॉस नहीं होगा, तो हम लोग काहे के लिए कॉपर एल्यूमिनियम यूज करते हैं भाई? बता सकते हो? कोई लोग बताओ, काहे यूज करते हैं? सबसे अच्छा कंडक्टर जब इसको माना गया है, सबसे अच्छा इसमें से करंट पास होगी, आपके घरों में करंट लॉस नहीं होगा, तो इसकी जगह हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम का वायर क्यों यूज करते हैं? इसका क्यों नहीं यूज करते हैं? देखो क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये क्या है, सिल्वर जो है बहुत कॉस्टली है। क्या है? कॉस्टली है। मान लो कि आपने इसके वायर्स खींच दिए,
इसके वायर खींच दिए। और ऐसा तो है नहीं कि केवल घरों में वायरिंग हो रही है तारों की, अब बड़े बड़े जो वायर जाते हैं, जो आपका 11,000 वोल्टेज की सप्लाई या बहुत ज़्यादा जो पावर सप्लाई होती है, जो पावर हाउस से निकलती है, वायर्स के थ्रू आती है। अब इन वायर्स को आपने क्या बना दिया, सिल्वर का बना दिया, सिल्वर का वायरिंग कर दी, वायर खंभों से तार खींच दिए। दिक्कत क्या होती है कि जो गांव देहात से वायर्स पास होते हैं और उनको पता होता है कि कब लाइट है कब लाइट नहीं है, और लाइट गई तो क्या करेंगे, वो लोग तरवे काट के उठा ले जाएंगे। आपका तार ही काट के उठा ले गए। गांव में तो एल्युमिनियम कापर के तार काट ले जाते हैं, ये तो सिल्वर आ जाएगा तो इसको, और वो तो पता चला इतना काट लिए तो हो गया भैया, ये तो हो गया 50,000 का। सोचो 1 किलो मतलब इतना मोटा मोटा तार है, तो इतना ही काट लिए तो 1 किलो हो गया। 1 किलो मतलब वो तो 50,000 कम हो गया। पता चला कि 1 किलोमीटर तक वायर काट लिए, वो तो करोड़पति हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका यूज नहीं किया जाता है। ये भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेन सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कॉस्टली होने की वजह से सिल्वर के वायर्स का यूज़ हम लोग वायरिंग पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा मरकरी होता है, ये भी एक मेटल है, इज अ मेटल विच इज अ लिक्विड, विच इज इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि आप देखे भी होंगे। मरकरी आपने देखा होगा, अब तो वो नहीं देखने को मिलता है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले जब लोगों को बुखार होता था तो हर घर में थर्मामीटर्स अवेलेबल होते थे, हर घर में थर्मामीटर्स लगभग मिल जाते थे कि उससे बुखार नापा जाता था। पहले के जो थर्मामीटर हुआ करते थे उसमें मरकरी यूज होता था। अब तो डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए हैं। अब तो आपको ये जो ऐसे थर्मामीटर्स आ गए हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसको आपको शरीर में टच भी नहीं करना है। जो आजकल कोरोना काल में चल रहा है, वो दूर से आपके ऐसे रखेंगे, टेम्परेचर नाप लेगा। तो अब तो वो ख़त्म हो गया। तो आज भी मिलेगा, अगर आप दुकानों मेडिकल्स पे जाओगे, बोल देना मुझे थर्मामीटर दे दीजिए पुराना वाला, तो वो थर्मामीटर देगा। तो उसमें क्या होता था, ये मरकरी भरी होती थी। तो कभी कभी गलती से क्या होता था, ग्लास का होता था, टूट जाता था तो मरकरी निकल जाती थी। और मरकरी देखोगे जब निकलेगी तो वो लगेगा नहीं कि लिक्विड है कि सॉलिड है, क्या है, वो एकदम कहीं भी गिरेगी तो एकदम बिखर जाएगी, छोटे छोटे गोल गोल उसमें बिखर जाएगी, एकदम चमकेगी सिल्वर जैसी। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये तो हमारे मेटल का डेफिनेशन हो गया कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, लक्चरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई और ये कुछ सर्टेन एग्जाम्पल हमने लिख दिए। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नॉन मेटल की। किसकी बात करेंगे बच्चों? नॉन मेटल की। चलो तो नॉन मेटल की कर लेते हैं। देखो, द एलिमेंट्स which are usually brittle and are non-malleable. ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं। नॉन डक्टाइल, सब उसी का उल्टा लिख दो, नॉन डक्टाइल एंड बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity.
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इनको नॉन मेटल्स बोला जाता है। तो मेटल्स का उल्टा प्रॉपर्टी जिसके पास होगी वही हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं। द एलिमेंट्स विच आर यूजुअली ब्रिटल। इस ब्रिटल का मतलब क्या है? नॉन मेलिएबल, जिनको आप पीट करके शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नॉन डक्टाइल, जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ब्रिटल का मतलब होता है अगर इन पे आप चोट मारोगे तो ये टूट जाएंगे। जैसे जो मटेरियल्स होते थे उनको आप चोट मार करके उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, उनको खींच के करके पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये क्या होंगे? ये ब्रिटल, थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो क्या क्या? जैसे आपके सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। क्योंकि हमने देखा था कि जो भी गैसेस होती हैं वो आपकी मेटल्स तो होती नहीं हैं, सारी गैसेस नॉन मेटल्स में ही आती हैं। तो सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है हमारे? नॉन मेटल्स। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आया था ना, क्या? ब्रोमीन। इकलौता है ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन एक ऐसा है नॉन मेटल जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, इज अ लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन क्या है भाई? एक लिक्विड नॉन मेटल है, ये लिक्विड फेज में पाया जाता है। ओके, चलो तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम बात करते हैं आगे। ये हमारा नॉन मेटल्स का डिफिनीशन हो गया कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? यूजुअली ब्रिटल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, चल हम बात करते हैं कि ये अकरेंस कहाँ मिलते हैं। ये जो मेटल्स नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये मिलेंगे कहाँ? खोजने पे तो मिलेंगे ही, लेकिन कहाँ मिलेंगे? तो अब डाल लीजिए अकरेंस। अकरेंस ये कहाँ मिलेंगे? देखो जनरली जो हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स मिलते हैं, जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स generally metals and non-metals occur in nature। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? नेचर से मिलेंगे। सारे मेटल्स नॉन मेटल्स नेचर से ही मिलते हैं, ठीक है, अकर इन नेचर। अब ये कैसे मिलेंगे? इन फ्री, फ्री मतलब फ्री में नहीं मिलेंगे, इन फ्री एज वेल एज इन कंबाइन स्टेट, एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। देखो इसका क्या मतलब है
कि कुछ जो हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की बात हम कर रहे हैं, तो कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स जो होंगे फ्री स्टेट मिल जाएंगे। फ्री स्टेट मतलब एज इट इज उसी अवस्था में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्या मिलेंगे, कुछ कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया कि दो मेटल्स एक साथ मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, फिर उनको हमें अलग अलग सेपरेट करना होगा। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स नॉन मेटल्स जो होते हैं ये जनरली आपको मिलेंगे कहाँ, नेचर से मिलेंगे। लेकिन कुछ तो फ्री स्टेट में मिल जाएंगे और कुछ आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, कंबाइंड स्टेट का मतलब हो गया इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड। किस फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। एक तो एलिमेंट के फॉर्म में मिलेंगे, एलिमेंट मतलब प्योर फॉर्म में, और कुछ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। कंबाइंड का मतलब हो गया जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइंड होते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, चलो जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जैसे जो हमारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, एटसेट्रा, ये जो हैं आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट ओनली, आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट ओनली, कंबाइंड स्टेट ओनली। ये आपको केवल कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे, ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, ये सब आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ये आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ठीक, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे सिल्वर होते हैं एंड कॉपर, कॉपर अकर in free as well as in combined form। ये जो होंगे ये आपको फ्री में भी मिल जाएंगे और कंबाइंड के फॉर्म में भी मिलेंगे। मतलब एल्युमिनियम और सिल्वर और कॉपर को आप ऐसे ही नीचे से पा सकते हो एकदम प्योर फॉर्म में, और कुछ तो कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जैसे जो हमारे गोल्ड होते हैं, गोल्ड, सोना एंड प्लेटिनम, और जो हमारे प्लेटिनम होते हैं, क्या, गोल्ड एंड प्लेटिनम अकर इन फ्री स्टेट ओनली। ये आपको केवल फ्री स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट ओनली। ये किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये जब भी मिलेंगे गोल्ड अकेले मिलेगा, प्लेटिनम भी अकेले मिलेगा। ये कभी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे तो हमेशा आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक, एक और देख लेते हैं। जैसे आपका नॉन मेटल, जैसे आर्गन और नियॉन है, नॉन मेटल्स क्या, जैसे आर्गन एंड नियॉन, जो ये आर्गन और नियॉन है आर फाउंड इन फ्री स्टेट, आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आर्गन मिल जाएगा, ऐसे ही नियॉन मिल जाएगा। वेयर एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर फॉर्म, वेयर एज
ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन are found in form of molecules, are found in form of molecules, of molecules के फॉर्म में ये मिलेंगे। ठीक है, ये बाकी जो भी हैं ये किस में मिलेंगे, ये आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सर्टेन एग्जांपल्स थे कि कैसे अकर होता है, कि मेटल्स कहाँ कैसे मिलते हैं, नॉन मेटल्स कैसे मिलते हैं। कुछ तो फ्री स्टेट में मिलेंगे और कुछ आपके कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कुछ फ्री और कंबाइंड दोनों फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो कुछ डीप में हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से मतलब कैसे दिखते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल मतलब किससे रिएक्शन होते हैं, किसी से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।